यस फ्रेंड्स, आज 23 अगस्त 2026 रविवार संडे का दिन। कल की उम्मीद करते हुए ये वीडियो आपके समक्ष पेश किया जा रहा दोस्तों। देखिए, फ्राइडे को शुक्रवार को 542 करोड़ का कैश में एफआईआई ने माल बेचा। डीआईआई लगातार बाय कर रहे हैं। 2124 करोड़ का माल कैश में बाय किया डीआईआई ने। एफआईआई 363 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर में बाय किया। ऑप्शन में भी 838 करोड़ का बाय किया। तो इंडेक्स फ्यूचर में बाय किया। 2.10 तो अभी भी 2,10,000 कॉन्टैक्ट तो शॉर्ट हैं। स्टॉक फ्यूचर में बाय किया 858 करोड़ का दोस्तों, एंड 205 करोड़ का स्टॉक ऑप्शन में माल बेचा। यानी कॉल भी बाय कर रहे हैं, पुट भी बाय कर रहे हैं, पुट ज़्यादा बाय कर रहे हैं। और 4.1% बढ़ के वॉलेटिलिटी इंडेक्स 11.2। इसका मतलब ये 10 के आसपास था ये विक्स, और वहाँ से फिर ये बढ़ना शुरू हुआ। विक्स का बढ़ना एक डाउनफॉल देखा जाता है। अगर विक्स बढ़ता है मीन्स फियर बढ़ता है, खतरा बढ़ता है, तो बाजारों में मंदी आती है। एक अमूमन बात है दोस्तों। तो देखिए, यहाँ 10 मिनिमम देखा गया, 11.2 है, 4.1% बढ़ के ये बंद हुआ था। अमूमन ऐसा देखा जाता है दोस्तों कि जब ये विक्स बढ़ता है ना, तो मंदी का अनुभव किया जाता है। और 41 सेक्टर्स हैं हमारे हिंदुस्तान में। 17 सेक्टर्स में मंदी थी फ्राइडे को, 24 सेक्टर्स में तेजी थी। इसलिए वो तेजी डीआईआई की बाइंग से झलकी, इंडेक्स फ्यूचर्स की बाइंग से झलकी, स्टॉक फ्यूचर्स के बाइंग से झलकी। तो 24 सेक्टर्स में तेजी थी, 17 सेक्टर में मंदी थी। टोटली 41 सेक्टर से। तो एक तरफ दिखाई दे रहा है कि एफआईआई बाइंग कर रहे हैं डरते डरते, और एक तरफ देखा जा रहा है कि विक्स बढ़ रहा है, जो डाउन के संकेत दे रहा है। एफआईआई अप के संकेत दे रहे हैं, लेकिन विक्स डाउन के संकेत दे रहा है। एफआईआई कोई हमारे मेहमान नहीं है कि वो बढ़ा के हमें लाभ कमा देंगे। जब जब ये स्टॉक मार्केट में बढ़ावट आती है तो दोस्तों गिरावट भी आती है, क्योंकि ऊपर चढ़ा के तो मारेंगे, वो चढ़ा देंगे, कॉल बेच देंगे, जो उनके पास है प्रॉफिट ले लेंगे। और पुट बहुतायत में उनके पास है, जब गिरा देंगे तो पुट ऊपर हो जाएंगे, उनसे निकल जाएंगे। दोनों तरफ फायदा। जहाँ तक प्रो की बात है, उनके पास में मंदी की पोजीशंस हैं। एज ए लेमैन बता रहा हूँ दोस्तों, डिटेल से बताऊँगा तो टाइम बहुत लगेगा। एफआईआई है, पुटे उनके पास बहुत हैं दोस्तों, मंदी की पोजीशंस बना के चल रहे हैं। सिर्फ तेजी की पोजीशन क्लाइंट से बना रहे हैं, जिनको मैं बकरी बोलता हूँ। और जब जब ऐसा होता है दोस्तों, वो ट्रैप हो जाते हैं। वही बिग गाइज का प्रॉफिट माना जाता है। अब IG.com खोल के देखा, आपको सब वेबसाइट भी बता रखी दोस्तों। ये एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो है, खास तौर से आगाह करने के लिए है दोस्तों, कि कोई ट्रैप ना हो जाए। और इससे ज़्यादा दोस्तों कुछ नहीं है। नहीं मेरे पास में कुछ ज़्यादा ऐसी विद्या है कि मैं पैसा कमाऊँ और आपकी पॉकेट में डाल दूँ। और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनको भी देख लिया करो। वॉल स्ट्रीट माइनस दिखा रहा है IG.com। जब मैंने पूछा उससे कि भाई डॉ जोन्स फ्यूचर्स, वीकेंड फ्यूचर्स क्या है, तो अभी उसने अपने पत्ते खोल दिए। जो वॉल स्ट्रीट है थोड़ा माइनस दिखा रहा है, डॉ जोन्स फ्यूचर्स है वो भी माइनस दिखा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, एफआईआई की बाइंग, विक्स बता रहा है डाउन, फ्लैट खुलने की तरफ हम इशारा कर रहे हैं। कल खुलने के बाद स्क्रीन बेस इशारा दिया जाएगा कि बाजार किस तरफ जा सकता है।
कुछ मोर और लेस तो इशारा मैं अभी दे देता हूँ आपको। ईरान ने गैस की खोज की, क्योंकि देखिए जनरली ये ग्लोबल एनवायरनमेंट पे भी होता है मेरा वीडियो, वैसे तो मैं ग्लोबल एनवायरनमेंट लेके चलता हूँ क्योंकि उसी को सब फॉलो करते हैं और करना पड़ेगा, चाहे वो अमेरिका ईरान हो, चाहे अमेरिका की नीति हो या इकोनॉमिक वारफेयर हो। ईरान ने गैस डिस्कवर किया, या तो यूएस को चिढ़ा रहा है, मैं तो ऑयल एंड गैस का ही आदमी हूँ। 7.5 बिलियन क्यूबिक फीट गैस खोज करी है हमने। नेबर्स को वार्निंग दिया कि अगर इकोनॉमिक वारफेयर में यूएस का साथ दोगे तो आप भी हमारे एनिमी माने जाओगे। सबसे बड़ी बात क्या दोस्तों, सऊदी अरेबिया, पाक और टर्की को ईरान ज्वाइन करने की सोच रहा है। इस अलायंस को ईरान ज्वाइन करने की सोच रहा है। एक नई टर्म आई है एप्टोपिक्स, ये मैं पढ़ नहीं पाया ठीक से क्या है। और पाक आर्मी डील के लिए तेहरान एज ए मीडिएटर कल मंडे में तेहरान में होंगे दोस्तों। तो हॉर्मोज पे टेंशन बढ़ती जा रही है। ईरान ने कहा कि कोई भी हमारा एनिमी डिक्लेयर हो जाएगा इकोनॉमिक वारफेयर पे और हॉर्मोज से कोशिश करेगा पास होने की, तो उसको अटैक किया जाएगा। तो टेंशंस तो भरपूर हैं। अभी दोस्तों क्या हो रहा है, यूएसए की जो बॉन्ड यील्ड है वो प्रॉब्लम कर सकता है दोस्तों आने वाले दिनों में। मैं महीने 2 महीने की बात कर रहा हूँ भाई। अगर वो बॉन्ड बेच रहे हैं जापान और डॉलर इंडेक्स कम हो रहा है और 10 ईयर्स की बॉन्ड रेट्स तो बढ़ती जा रही है, 4.74 होगी, तो दोस्तों ये कोलेप्स जो है और चाइना भी स्टार्ट कर देगा तो गोल्ड सिल्वर तो भागेंगे। सेंट्रल बैंक तो इनको खरीद रहे हैं। सेफ हेवन कमोडिटी बहुत दिन से चिल्ला रहा हूँ, जब गोल्ड नीचे पड़ा था तब चिल्ला रहा था सेफ हेवन। मैंने कभी भी दोस्तों अपनी जबान से गोल्ड सिल्वर को बेचने को नहीं कहा, गोल्ड को तो बिल्कुल भी नहीं कहा दोस्तों। सेफ हेवन कमोडिटी है, जिसके अंदर क्षमता है वो बाय करके चले। अभी भी किसी बच्चे ने पूछा क्या गोल्ड में सेलिंग आएगी, मैंने कि भाई गोल्ड में सेलिंग क्यों आएगी, आप डॉलर इंडेक्स में नज़र रखिए ना भाई। 99 के नीचे आ गया और 98 भी अगर तोड़ दिया तो गोल्ड दोस्तों 1,80,000 दिखाई देगा तुम्हें। तो 95 के बाद में तो मैक्सिमम हाई पे दिखाई दे जाएगा। तो यू कीप योर विजिल ऑन डॉलर इंडेक्स, अंडरस्टैंड। ये लर्निंग है दोस्तों, एजुकेशनल वीडियो है। चाइना अगर बेचना शुरू करेगा बॉन्ड को, उसको भी दिखाई देगा कि भी कोलैप्स ना हो जाए कहीं, अपना पैसा निकालो, तो प्रॉब्लम तो आ सकती है। इंडिया विक्स की कहानी मैंने बताई थी, 10 तो मिनिमम है और 10 आता है तो दोस्तों इसमें बढ़ोतरी की गुंजाइश है और मार्केट में प्रॉब्लम होती है नीचे में। एक और दोस्तों बात है कि जिस तरह से प्रीमियम्स खाए जा रहे हैं ना कॉल पुट के, इसका जिक्र मैंने आज सुबह भी किया, ये शो ही कर रहा है जब नैरो मार्जिन रह जाएगा तो देखिए रिटेलर्स कहाँ किस में ट्रेड करेंगे, ऑप्शन में। ये मार्केट के गिरने का संकेत होता है। दूसरा संकेत होता है रोल ओवर, जो मंडे या ट्यूसडे को एक्सपायरी पे मंथली रोल ओवर अगर नहीं होंगे ना तो आप समझ लीजिए कि मार्केट में एक गिरावट आ सकती है। और मंगलवार को तो मुझे लगती है, कल सोमवार को अगर ऊपर खुलता है तो देखिए आफ्टरनून गिरावट आ सकती है और मंगलवार को तो मुझे गिरावट ही गिरावट दिखाई दे रही है, जो अमूमन हमेशा स्टॉक्स में भी जो कॉल ऑप्शन लेके बैठते हैं ना, उनको फंसाने के लिए, उनको दबाने के लिए उनको तोड़ दिया जाता है, उनके जो प्रीमियम है वो ख़त्म कर दिए जाते हैं दोस्तों। तो कम से कम कॉल से बचिए दोस्तों,
स्टॉक की भी और इंडेक्स की भी, चाहे वो निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, एफ निफ्टी हो, सबकी एक्सपायरी है भाई। और होता क्या है कि जब कोई डर नहीं होता, नो फियर, तो बाजार में एक मूवमेंट आती है, और फिर बढ़ जाता है तो बाजार में डाउनफॉल आता है। फिर बढ़ने का मतलब विक्स अगर बढ़ जाता है दोस्तों 5, 6, 7, 8%, प्रीमियम तो जाएंगे जाएंगे, तो वहां से डाउनफॉल आ सकता है। और बायर खरीदते चले जाते हैं तो वहां जो बिग गाइज हैं वो दोस्तों ट्रैप कर देते हैं। कल जैसे अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इन टोटलिटी माई सेइंग इज दैट सेल ऑन राइज, अंडरलाइन कर लीजिए इसको दोस्तों, डरिए मत। क्योंकि अगर कल अप में खुलता है, अप जाता है, अप बढ़ता है, और लेवल भी बता देता हूँ, 284 अगर कटता है ना दोस्तों, तो इसको अभी माना जाएगा 260 पे शायद हम बंद हुए, ओके 252 पे। तो अगर 284 कटता है, दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, और 300 के ऊपर में सेल करके चलिए इसको। ये कल आफ्टरनून नहीं तो मंगलवार को आपको गिरावट पे दिखाई देगा। देखिए कितना बोल्ड स्टेप के साथ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो अभी दिखाई दिया ना तो मेरा IG.com पे इसकी बढ़ोतरी है, ना ही मुझे विक्स के माध्यम से तेजी लग रही है, ना ही मुझे FII की वजह से तेजी लग रही है, क्योंकि वो नज़र रखते हैं बॉन्ड्स पे, ब्याज दरों पे। 5 तारीख को शायद RBI की मीटिंग है और 16 तारीख को फेड की मीटिंग है, जिसमें लगता है ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद 25 बेसिस पॉइंट हो सकती है। तो कल स्क्रीन बेस्ड ट्रेड, लालच में नहीं आना, गदगद नहीं होना, अपने सीने पर हाथ रखना। दूसरी तरफ दोस्तों इकोनॉमी अच्छी है, मानसून ठीक है, बट मानसून या इकोनॉमी दोस्तों क्या करेगा जब हम ग्लोबली वीकनेस दिखा रहे हैं, हॉर्मोन्स टेंशन में है, इकोनॉमिक वार है, बॉन्ड यील्ड्स बढ़े हुए हैं, गोल्ड सिल्वर क्रूड में तेजी का अनुभव किया जा रहा है। लेकिन इस हफ्ते मंडे को अब खुलते हैं तो आफ्टरनून मंदी आ सकती है, और ट्यूसडे को तो अगर रोल ओवर, मंडे की आफ्टरनून दिखाई दे जाएंगे कि रोल ओवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं हुए ना दोस्तों तो ट्यूसडे को मार्केट में एक भारी भरकम गिरावट भी देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपायरी के दिन। ऐसा मुझे दोस्तों लगता है, ऐसा अनुभव हो रहा है। उसके बाद में थर्सडे फ्राइडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे वही रेंज बाउंड और कंसोलिडेशन एट लोअर लेवल। तो सेल ऑन राइज मुझे लगता है दोस्तों कल के लिए, आफ्टर डूइंग ए माइक्रो स्टडी। यूएस का फाइनेंशियल क्राइसिस मैंने बता ही दिया, जो दोस्तों खासतौर से दिवाली पे, अब हम सोचते हैं दिवाली पे दिए जलेंगे, अक्टूबर के महीने में एक सेल ऑफ आपको दिखाई दे सकता है इक्विटी पे। गोल्ड सिल्वर तो देखिए सेफ हेवन कमोडिटी है, उनके लिए कोई भी सवाल मेरे से ना करें कि शॉर्ट कर दें, नो, यू कीप विजिल ऑन डॉलर। इफ इट कम्स डाउन, गोल्ड सिल्वर विल गो अप। अगर 97 आ गया 180 गोल्ड, और अगर 95 आ गया डॉलर दोस्तों, इट विल बी क्रॉसिंग 2 lakhs for 10 grams। साइमल्टेनियसली सिल्वर भी पीछे क्यों रहेगा? और बाजार दोस्तों जब अप मूवमेंट में जाता है तभी सेलिंग आती है, और गोल्ड सिल्वर अप होंगे तो इक्विटी पे दोस्तों प्रॉब्लम्स तो आती हैं। ये मत समझिए कि इक्विटी भागेगी। प्रीमियम्स जो हैं
बढ़ नहीं रहे हैं, और जो कॉल लेके बैठे हैं और लॉन्ग टाइम के लिए लेके बैठे हैं और रोल ओवर करते रहेंगे दोस्तों, कहाँ से ब्याज देंगे, कहाँ से प्रीमियम देंगे, कहाँ से भरेंगे प्रीमियम? रोल ओवर तो कम करने ही पड़ेंगे, और कम करेंगे तो बाजार नीचे आएगा। भाई कॉस्ट ऑफ कैरी तो बढ़ता रहेगा ना बाजार में, कॉल के रोल ओवर कैरी करने में, और बाजार चला नहीं है 1 साल से। यही ड्रामा हो रहा है, ऊपर जाता है 24,600, वहाँ से नीचे गिर जाता है 23,500 600 तक, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे गिर जाता है। और मैंने बहुत दिनों पहले ही कहा हुआ है, 2-3 महीने में आपको एक मिनिमम लेवल भी निफ्टी 50 वगैरह में दिखाई दे जाएगा दोस्तों। तो मैंने अपना व्यूज आपको दिया कल के बारे में, सेल ऑन राइज की संज्ञा आपको दी, कारण आपको बताए। ये डाटा देख के आप ये मत समझिए कि बहुत सारा पोजीशंस कवर कर लिया एफआईआई ने, बाइंग आ गई है, कोई बाइंग नहीं है दोस्तों। क्या इसमें सेलिंग है? 363 की बाइंग है, शॉर्ट तो बहुत हैं। इतनी बाइंग से काम नहीं चलेगा। तेजी बाजार में आएगी जब एफआई 5-5 6-6 हज़ार, क्योंकि बहुत माल मार्च में बेच के गई है। तो हॉर्मोज पे टेंशन है, इकोनॉमिक वार पे चेतावनी है ईरान की। और एक बात मैं बताता हूँ, पीएमआई का जो है मैन्युफैक्चरिंग डाटा भी इतना अच्छा इंडिया का आया नहीं है। दूसरी बात बता दूँ, जो क्रूड आप बढ़ा हुआ देख रहे हो ना, इसका असर Q3 के रिजल्ट्स पे पड़ेगा जो अक्टूबर में शुरू हो जाएंगे। अभी तो अर्निंग्स अच्छी आई हैं Q2 में, बट Q3 में क्रूड एंड अदर इन्फ्लेशन की जो पीएमआई से झलक गया, जो अभी डाटा आया, डिग्रोथ हुआ है पीएमआई की डाटा में। जीडीपी पीएमआई अगर ये जाएंगे नीचे, Q3 में आउटपुट अच्छा नहीं मिलेगा, इनके अपडेट आने शुरू हो जाएंगे, तो बाज़ारों पे फिर से एक दोहरी मार का असर दिखाई दे सकता है दोस्तों। तो मैंने आपके सम्मुख बहुत सारी बातें बताई, जितना मेरा जहन में और जितना मैं लायक हूँ, कैपेबल हूँ, उन सबसे आगाह करने की कोशिश की दोस्तों, विद डिस्क्लेमर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट रहता है हमेशा। उसके अनुसार कोई भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आप ट्रेड लेंगे, लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं और मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड या किसी अच्छे कंसल्टेंट से कंसल्ट करके काम कर सकते हैं। सेल ऑन राइज कारण भी मैंने बता दिया, भाई प्रीमियम बढ़ नहीं रहे, मार्जिन्स बहुत कम हो रहे हैं, विक्स 10 की तरफ जा रहा है, ऊपर जाएगा बाजार नीचे जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग एफआईआई करने पर उतारू हैं, दिखाने के दांत अलग हैं, उनके खाने के दांत अलग हैं। थोड़ी सी लॉलीपॉप दिखाते हैं, बाजार को तोड़ देते हैं। ये एज ए लेमैन मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, इवन अदरवाइज तो मैंने एजुकेटेड वे में आपको एक एजुकेशन और लर्निंग से दी हैं। मैंने गोल्ड सिल्वर एंड क्रूड का बताया, मैंने आपको पीएमआई का बताया, मैंने आपको विक्स का बताया, मैंने आपको एफआईआई की बाइंग सेलिंग्स बताई, आपको पुट कॉल बताया आपको, एंड जो भी डिफरेंसेस हैं कॉल एंड पुट के प्रीमियम्स के, दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं, वो बढ़ते ही नहीं दोस्तों। ईटिंग एंड ईटिंग। एफआईआई मौका देख रहे हैं कि किस तरह से मैक्सिमम बकरियों को फंसा लिया जाए इन द फॉर्म ऑफ कॉल, और ऊपर से तोड़ दिया जाए ताकि वो ट्रैप हो जाएं और नीचे में अपनी पुट में भी फ़ायदा मिल जाए। ये दोस्तों मेरी सोच है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट सेल ऑन राइज मुझे लगता है, मुझे दोस्तों इस टेंशन भरे माहौल में एंड इस तरह के एनवायरनमेंट में, जहाँ बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती जा रही हैं, डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है, गोल्ड सिल्वर और क्रूड की तो कहानी अलग है, एंड अभी की न्यूज है, बड़ी महंगी गैस एलपीजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाई किया है। इस हफ्ते दोस्तों गैस की कीमतें भी बढ़ती जाएगी, तो इन्फ्लेशन कम होने की तो बात ही नहीं है दोस्तों, बात ही नहीं है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी, इनको बढ़ाना ही पड़ेगा। और उसका भी इफेक्ट क्या पड़ेगा? सस्ती एफडी आपने करा रखी है, ठीक है, थोड़े बहुत दिन तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फ़ायदा रहेगा, लेकिन रेट बढ़ाने पे फिर लोग बढ़ी हुई एफडी पे भी अपना पैसा जमा करना जानते हैं। कर दीजिए 10 साल के लिए, मेरे जैसा तो ऐसा ही कहेगा। उसमें क्या होगा? बैंक्स पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो निफ्टी 50 का 284 पार करता है, 24,284, तो सेल ऑन राइज। एंड 366 इज द लास्ट रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी 50। खुल के बेचिए इन द फॉर्म ऑफ पुट। सपोर्ट मिलेगा दोस्तों हार्डली 24,040 का। हो सकता है कल ही दोपहर के बाद टूट जाए बाजार। इवन मंगलवार को तो 24 के भी नीचे दिखाई दे रहा है। रोल ओवर अगर नहीं होते, रोल ओवर क्यों करेगा कोई? कहाँ से प्रीमियम भरोगे तुम? साल भर से तो कुछ बढ़ोतरी हुई नहीं बाजारों में। खतरा दिखाई दे रहा है, इकोनॉमिक वार दिखाई दे रहा है, डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है, गोल्ड सिल्वर बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। Q3 में भी कोई ऐसा तीर लगने वाला नहीं है आउटपुट में कि बहुत ही ज़बरदस्त आपको इमर्जिंग इकोनॉमी इंडिया की दिखाई देगी। तो दोस्तों PMI का डेटा ना आपको शो कर ही दिया कि भी डी ग्रोथ है। एंड इस डाउनफॉल में FIA प्रॉफिट बुक करेंगे पक्का, क्योंकि पुटे उनके पास बहुत ज़्यादा हैं और शॉर्ट करते जा रहे हैं। 2,10,000 145 तक आ गई थी दोस्तों, करते जा रहे हैं मैक्सिमम 278 या 280 तक चले जाते हैं। उनका भी एक ग्राफ बना हुआ है। ये हैं वो तो अपना खरीदते रहते हैं, उनको तो SIP में पैसा मिल रहा है। तो दोस्तों कुल मिला के जो मैंने अपने दिमाग से बात कहनी चाहिए, पक्का दिवाली तक तो आपको हेवीली गिरा हुआ बाजार मिलेगा। गोल्ड सिल्वर में जो तरीका मैंने बताया आपको, भाई मेरा आउटलुक तो देखिए पॉजिटिव है। एंड क्रूड जो है एक बार को आपको ऐसा डरा देगा। LPG गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महंगी खरीदी। लेटेस्ट डेटा आपको पेश कर दिया गया है दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा एक मोटिवेशन बढ़ाने की कोशिश करिए। थैंक यू।